शरीर नश्वर क्षणभंगुर है। शरीर की तो बहुत चिंता रखते हैं आप, सर्दी के समय स्वेटर चाहिए, कोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आत्मा को भी कभी निहारा आपने? टॉर्च की वैल्यू कब तक है? जब तक शेल है। वो शेल अलग कर दो तो टॉर्च की कोई वैल्यू नहीं है। उस मोबाइल में जब तक बैलेंस है, बैटरी काम कर रही है, तब तक तो मोबाइल उपयोगी है। और बैटरी बेकार हो जाए तो मोबाइल कोई महत्व नहीं है। भैया ये शरीर तो टॉर्च की तरह है, और इसके अंदर जो आत्मा है, जो चल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, ऐसा चैतन्य आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तो उस मिट्टी को कोई दो कौड़ी नहीं पूछता है। हमें ये सब चीजों का नॉलेज नहीं। तुझे मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देह में फिर आग लगा देंगे। कुछ पल की ही देरी है, सब कुछ मिट जाना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है। पूना की आग बंबई तक पहुंच गई है। कितने लोग जीवन से विदा ले गए, और जो अपंग उनके साथ क्या स्थिति होगी। सम्यक दर्शन हमें अपने आप का परिचय कराता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो विनाशशील है, आत्मा अजर अमर शाश्वत। ऐसी आत्मा से परिचय की, और ये आत्मा ही परमात्मा जब बन जाता है तो प्रत्येक क्षण अत्यंत आनंद की अनुभूति करता है। 16 कारण पर्व चल रहे हैं बंधुओं, वर्ष में 3 बार। और दर्शन विशुद्धि भावना, जिस सम्यक दर्शन की चर्चा अपन सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, आत्मविश्वास जगाइए और निराशा से मुक्ति पाइए, हीन भावना से मुक्ति पाइए, तनावों से मुक्ति पाइए। दर्शन विशुद्ध भावना भाने वाले, और कल विनय संपन्नता की बात की थी। नम्रता, शिष्टाचार, नैतिकता किस तरह से जीवन में शांति का माध्यम बनती है। बंधु, विनय के 4 शिखर आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है, ज्ञानार्जन में विनय का बहुत बड़ा स्थान है। किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, पारिवारिक जीवन देखिए, आध्यात्मिक जीवन देखिए, आज व्यक्ति बहुत अक्कड़ होता जा रहा है। अहंकारी की सारी योग्यताएं बिना अंक के 0 की तरह हैं, और नम्र व्यक्ति का 0 भी अंक के साथ किस तरह से काम करता है। बहुत कठिन कार्य है आज के समय में नम्र होना। व्यवहारिक जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है, तो मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में नम्रता जरूरी है। कुछ आपको पाना है, सीखना है, तो छेटे बन के रहिए। आपका तो सीना हमेशा तना रहता है। ये मंदिर अहंकार के विलय में माध्यम कार बनते हैं। पहले मंदिरों के गेट छोटे होते थे, अक्कड़ बना रहता था तो सिर में गूंगरा हो जाता था, झुक के चलता था व्यक्ति। ये दौलत है, 2 + लत = दौलत। आती है तो सीना तान देती है, और जाती है तो कमर में लात मार जाती है। हर व्यक्ति हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है। उस
आत्मिक लक्ष्मी को जो अनंत दर्शन ज्ञान आदि अनंत आत्मा के गुण हैं उनके प्रति कोई ध्यान नहीं है, तो गुरु शिष्य को पढ़ाता है। शिष्य कब सीख सकता है? जो उसके अंदर नम्रता हो। जवानी का जब जोश होता है, पैसे की गर्मी हो, थोड़ा सा सुंदर रूप हो, सब भूल जाता है। भैया किसी बुड्ढे को देख के बड़ा मजाक सूझता है, आज तुम्हारी जवानी है, कल तुम्हारा ही बुढ़ापा आएगा। जवानी के साथ बुढ़ापा निश्चित है और जन्म के साथ मृत्यु भी निश्चित है। जीवन आपको मिला है, इस जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास कीजिए, तो हमारे जीवन में गुरुजी पढ़ाते हैं और शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है। जितना ज्यादा नम्र होगा, हमारे आचार्यों ने तो उस 10 धर्मों में मार्दव धर्म के द्वारा नम्रता की बात की, और 12 तप हैं। अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, नम्रता को तप माना है। जो जो व्यक्ति अक्कड़ बनता जा रहा है, अहिमिंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, ये अहंकार सारे दुर्गुणों की जननी है और नम्रता सद्गुणों की जननी है। नम्रता के माध्यम से अशुभ कर्म को भी शुभ में आप बदल सकते हैं। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर आपको नम्रता का मिला है। झुकना सीखिए, छोटा बनना सीखिए। जो अपने आप को जितना लघु छोटा मानेगा वो उतना महान है, जो अपने आप को जितना बड़ा मानेगा वो उतना दुखी होगा, उतना ही छोटा है, अशांत रहे। बंधुओं, ज्ञान विनय से प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम। हमें थोड़ा सा गुणस्थान, जीव समास, 7 तत्व, 6 द्रव्य, कुछ समय सार की, श्रावकाचार्य की दर्शन गाथा याद हो गई, श्लोक याद हो गए, हम अपने आप को भरभरा ज्ञानी समझते हैं। अरे भैया, 12वें गुणस्थान तक छद्मस्तों को अज्ञानी कहा है, केवल ज्ञान की दृष्टि से। तो चौथे गुणस्थान में अवृत सम्यक दृष्टि को भी श्रावकाचार्य ग्रंथ में ज्ञानी कहा है। तो आगे बढ़ते हैं तो मुंदाज को समय सार में ज्ञानी कहा है, 6वें आदि गुणस्थान की व्यवस्था। तो हमें अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि हम करना चाहते हैं तो मंद कषाय होनी चाहिए। जितनी तीव्र कषाय होगी उतना ज्यादा अहंकारी होगा, और जितना भद्र परिणामी होगा, मंद कषाय होगी, उतनी जीवन में शांति आपको मिलेगी। और ऊपर उठने के लिए जो भी ऊपर उठे हैं, महान बने हैं, वे नम्रता के माध्यम से ही बने हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण हमें अपने जीवन में नम्रता का परिचय देना चाहिए। यह दर्शन विनय है, ज्ञान विनय है, चारित्र विनय है, उपचार विनय है, तप विनय है। बहुत तरह के नम्रता के रूप हैं। और संवर निर्जरा में भी नम्रता का बहुत बड़ा योगदान है। आज शील प्रत्यक्ष नीतिचार नाम की तीसरी भावना है। जब व्यक्ति का जीवन से अहंकार, घमंड जाता है, तो उसके जीवन में सहज ही यह शील के प्रति, सदाचार के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, सपर भेद विज्ञान के प्रति जीवन में जागरूकता आती है। ये व्रत ब्रेक है। और जहां मुनि महाराज तो पूर्ण सकल संयम की साधना करते हैं, मूलाचार, भगवती आराधना, अनागार, धर्मामृत, मूलाचार प्रदीप, ये चरणान योग के ग्रंथ हैं, तो श्रावकों के लिए
रत्नगण श्रावकाचार है, पंचदंडी पंचविंश का है, बहुत तरह के श्रावकाचार है जिनके द्वारा तो व्रत एक ब्रेक का काम करता है। जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई आचरण नहीं है, ऐसे लोग जीवन में स्वच्छंद रहते हुए और जीवन की शांति को भंग कर लेते हैं। निराशा, हीन भावना और अशुभ आश्रव, अशुभ बंध के द्वारा जीवन को बोझा बना लेते हैं, जीवन नारकी जैसा बना लेते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ संयम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। अगर केले के गूदा के ऊपर छिलका नहीं हो तो गूदा बेकार हो जाएगा। लौकी के ऊपर छिलका आपको मिलेगा, संतरा मौसमी के ऊपर छिलका आपको मिलेगा, उस गूदे की सुरक्षा तो छिलके से होती है। ऐसे ही हमारे आत्मा की सुरक्षा के लिए व्रत रूपी ब्रेक चाहिए। स्वच्छंद जीवन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का है और स्वतंत्र जीवन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का है। स्वच्छंद मत बनिए। पांचों इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। जिनका स्पर्शन इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, घ्राण इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, चक्षु इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, कर्ण इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, ऐसे लोग रोगी ज्यादा रहते हैं। कितना स्वादिष्ट भोजन हो, अगर सीमा के अंदर खाओगे तो भोजन रोग निरोध की क्षमता के साथ साथ स्वस्थ आपको बनाएगा। और 2 रोटी की भूख में 4 और 6 खा जाओ तो फिर क्या हालत आपके साथ होगी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जीवन में ब्रेक, गाड़ी में जैसे ब्रेक की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें नर जीवन में भी आवश्यकता है उस व्रत की। कुछ न कुछ छोटे छोटे नियम किस तरह से जीवन में महानता का कारण बनते हैं। एक एक पग चलते चलते मंजिल हम पा जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। मेरे पास काफी अधिकारी आते हैं और वे कहते हैं, संत जी आप हमारे नगर में थे तो हमने आपसे मंदिर जाने का नियम लिया। उस समय तो हमें बहुत कठिन सा मालूम पड़ रहा, लेकिन उस मंदिर ने हमें कितनी बुराइयों से, कितनी समस्याओं से हमारी सुरक्षा की। हमने उस समय रात्रि भोजन छोड़ा, आज 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो नियम छोड़ा तो 1 महीने के लिए, लेकिन वो नियम आज भी हमारा चल रहा है। और रात में भोजन त्याग करने से हम बहुत तरह की बुराइयों से, होटल से, क्लबों से बच गए। ये घटना घटी मेरे साथ। घटना यह थी, मेरा तिजारा प्रवास था, बहुत पुरानी बात है। तो रात्रि को भैया वृत्ति के लिए प्राय कर लोग आते। एक दिल्ली का युवा था, काफी लंबा चौड़ा काम था उसका, श्रद्धा बहुत थी। तो मैंने इशारे में ही पूछा, कितनी देर से लौट के आते हो फैक्ट्री से? उसने कहा 9 साढ़े 9 आ जाता हूं। तो मैंने कहा, इशारे में मैंने कहा कि तुम समय की सीमा कर लो, 10 बजे के बाद अन्न की बनी वस्तुएं नहीं खाएंगे। तो उसने सोचा ठीक है 10 बजे तो मेरा काम चल जाएगा। वो साहब दिल्ली पहुंचा, 2-4-8 दिन बाद दुकान से लौटा, ऑफिस से लौटा, तो वहां कुछ युवाओं का ग्रुप खड़ा था, वो भी खड़ा हो गया। लेकिन उसका टाइम हो रहा, उसने कहा मेरा भोजन टाइम हो रहा, मैं 10 के बाद नहीं खाता हूं। वह थोड़ी दूर गया, वहां बम ब्लास्ट क्या हुआ, 10-50 तो वहां निपट गए।
एक जरा सा नियम, समय की सीमा उसने की और मेरे पास दर्शन जाए, महाराज आपने नियम क्या दिलाया, मुझे आपने जीवन दिया, और आज भी उस बात को याद करता है। ये छोटे छोटे नियम विल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े माध्यम बनते हैं। आज शिकायत आती है मेरे पास सेवाओं की, महाराज जी मन हमारा बहुत चंचल है, पढ़ने बैठते हैं और वह दिमाग पता नहीं कहां कहां जाता है, हमारे अंदर विल पावर नहीं है, मनोबल कैसे बढ़ाएं? तो छोटे छोटे नियम हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। तो व्रत माने ब्रेक और शील माने चाबी। ताला बंद है तो बिना चाबी खुलता नहीं। तो यह शील व्रत नतीजा नाम की भावना, अतिचार और अनाचार। अतिचार कुछ नियम में दोष लगना अतिचार कहलाता है, जिसका प्रायश्चित है अनाचार, पूरा नियम भंग कर देना, ये अनाचार कहलाता है। तो हमें शील का पालन, व्रतों का पालन निरंतर रूप से हमें करना चाहिए, तो हमारे जीवन में अद्भुत सुख और शांति मिल सकती है। जो जीवन में सदाचारी होते हैं उनके जीवन की घटना बता रहा हूं आपको। संस्कारों का प्रभाव कैसे पड़ता है। एक परिवार था, मां बहुत संस्कारी, पिता धार्मिक थे, उनके जीवन में संयम, व्रत, परमात्मा की भक्ति यह सहज में था। तो मां पिता के संस्कार जैसे होते हैं प्रभाव पड़ता है संतान पर। और एक कहावत आपने सुनी हुई, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, जैसे जाके माई बाप तैसे ही ताके लड़का। अब बात भी हो सकता है, मां के अंदर जो संस्कार होते हैं वे संस्कार संतान के अंदर सहज में पड़ते हैं। पिता के अंदर जो संस्कार होते हैं वे संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। इसलिए जो मां पिता स्वयं संस्कारित है उनकी संतान संस्कारित होगी, आज्ञाकारी होगी। और जिनके माता पिता न मंदिर में रुचि रखते हैं, न धर्म कार्यों में रुचि रखते हैं, क्लब होटल की संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में, व्यसन पापों में लगे रहते हैं, दुखी रहते हैं। महात्मा गांधी का एक लेटर आया और महात्मा गांधी ने उन्हें विनोबा नाम से संबोधित किया।